लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। देखिए, पटना में पीएम मोदी के रोड शो में अद्भुत नजारा दिखा है। पटना की सड़क पर पीएम मोदी के मेगा रोड शो में लोग ऐतिहासिक पल के गवाह बने। हर तरफ खूबसूरत नजारा देखने को मिला और पीएम ने रोड शो के जरिए बड़ा सियासी संदेश दिया। शाम 5:45 प्रधानमंत्री मोदी पटना के दिनकर गोलंबर पहुंचे। पीएम ने रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इसके बाद पीएम के मेगा रोड शो का आगाज हो गया। पीएम मोदी रथ पर सवार हुए। पीएम को रथ पर देखते ही समर्थकों का जोश हाई हो गया और मोदी मोदी के नारों से धरती और आकाश गूंज उठा। पीएम मोदी के साथ रथ पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ऐतिहासिक रोड शो के गवाह बने। जैसे जैसे पीएम का काफिला आगे बढ़ा, हर तरफ पीएम मोदी की जय जयकार होने लगी। लोग पीएम की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे। घरों और छतों से लोगों ने पीएम मोदी का हाथ हिलाकर स्वागत किया। महिलाओं ने अपने सबसे लोकप्रिय पीएम की आरती उतारी। हर कोई ऐतिहासिक पल का गवाह बनना चाहता था। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर लोगों में गजब का जोश और जुनून दिखा। लोगों ने मोबाइल के जरिए इस अद्भुत नजारे को कैद किया। रोड शो के दौरान पीएम मोदी की नजर जहां तक गई, उन्होंने हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर जनता को प्रणाम किया। दिनकर गोलंबर से उद्योग भवन तक चले पीएम मोदी के रोड शो में पटना शहर दुल्हन की तरह सजी हुई दिखी। मोदी के रोड शो में महिलाओं की जबरदस्त भीड़ रही। महिलाओं ने अपने प्रिय पीएम का अलहदा अंदाज में स्वागत और वंदन किया। पीएम मोदी के रोड शो में हर तरफ खूबसूरत तस्वीर नजर आई। रोड शो के जरिए पीएम ने एनडीए की जीत का बड़ा संदेश दिया। पटना की धरती पर पीएम के इस मेगा रोड शो का नजारा भव्य, अद्भुत और अकल्पनीय था। पीएम मोदी के चेहरे पर मुस्कान और जनता का जोश। पटना की सड़क पर इस विहंगम तस्वीर ने बड़ा सियासी मैसेज दे दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। नवादा से पहले आरा में पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी वालों में कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पोस्ट की उम्मीदवारी पर हामी भरवाई है। बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया। आरजेडी और कांग्रेस में भयंकर झगड़ा है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा भी बताया और ये कहा कि एनडीए विकास की राह पर अडिग है, जबकि विपक्षी गठबंधन आपसी कलह में उलझा हुआ है। एक अंदर की बात बता रहा हूं। नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई, कट्टा रख करके। साथियों, आरजेडी कांग्रेस में झगड़ा भयंकर बढ़ गया है। ना घोषणा पत्र में कांग्रेस की सुनी गई, न प्रचार में उनकी पूछ हो रही है। चुनाव से पहले ही इतनी घृणा बढ़ गई है कि चुनाव के बाद ये एक दूसरे का सिर फोड़ने लगेंगे। आरा में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि बिहार देश की सबसे बड़ी युवा आबादी वाले राज्यों में से एक है और इसीलिए एनडीए बिहार में शिक्षा और कौशल पर बहुत जोर दे रहा है। हमारा संकल्प है कि बिहार का युवा बिहार में ही काम करेगा, बिहार का नाम करेगा और इसके लिए हमने आने वाले वर्षों में 1 करोड़ रोजगार देने की घोषणा की है।
और ये सिर्फ घोषणा नहीं है, ये कैसे होगा इसकी योजना भी जनता के सामने रखी गई है। एनडीए का बहुत जोर बिहार में शिक्षा और कौशल पर है। ये हमारे संकल्प पत्र से भी स्पष्ट होता है। हमारा संकल्प है कि बिहार का युवा, सुनिए दोस्तों, हमारा संकल्प है बिहार का युवा बिहार में ही काम करेगा, बिहार का नाम करेगा। आरा में पीएम मोदी ने कहा कि ये जंगल राज वाले सबसे बड़े हार का रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। सभी लोगों ने ठान लिया है, फिर एक बार एनडीए सरकार बनने जा रही है। जंगल राज वाले इस बार सबसे करारी हार का रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, क्योंकि बिहार की पुरानी पीढ़ी के साथ ही अब नई पीढ़ी ने ठान लिया है, फिर एक बार एनडीए सरकार। नवादा में पीएम मोदी ने विपक्ष पर प्रचंड प्रहार किया। पीएम मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर सियासी प्रहार करते हुए ये कहा कि बिहार में लोगों को योजना का लाभ सीधे सीधे मिल रहा है, नहीं तो जंगल राज वाले सारा पैसा अपनी तिजोरी में डाल लेते थे। आप सभी मिलके आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आग्रह करना चाहूंगी, अगर जंगल राज वाले होते, उनके साथी कांग्रेस वाले होते, तो आपके हक का ये सारा का सारा पैसा लूटकर अपनी तिजोरी भर लेते। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के ही एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। ये रास्ते में ये कौन सा पंजा था जो रुपये को घिस करके 15 पैसा बना देता था। नवादा की जनसभा में पीएम मोदी ने एनडीए के घोषणा पत्र की तारीफ की। बिहार के लिए एनडीए का जो घोषणा पत्र आया है, उसमें तो किसानों और पशुपालकों को डबल उपहार मिला है। अभी किसानों को केंद्र सरकार, दिल्ली की सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपये उनके खाते में जमा करती है। अब बिहार एनडीए ने ये घोषणा की है कि यहां फिर से सरकार बनने के बाद भारत सरकार जो देती है उसके उपरांत 3,000 रुपये अतिरिक्त हमारे किसान साथियों को दे दिया जाएगा। नवादा में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने आरजेडी को हराने की ठान ली है। दोनों के बीच में सिर्फ उटव्वल चल रहा है। युवराज को पैदल तो किया ही, सीएम पद के नाम पर कांग्रेस ने हामी तक नहीं भरी। इसके बाद आरजेडी ने भी कांग्रेस को सबक सिखाने की ठान ली। फिर पूरे देश ने देखा है कि कैसे आरजेडी ने बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष के खिलाफ भी अपना उम्मीदवार उतार दिया। साथियों, आजकल ये दोनों दल एक दूसरे के बाल नोचने में लगे हैं। और देखिए, नवादा में हुंकार भरते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में जंगल राज नहीं आने देंगे। लोगों ने दशकों तक जंगल राज झेला है। नीतीश कुमार ने बिहार को जंगल राज से निकाला और अब रंगदारी नहीं लौटने देंगे। 30,000
साथियों, नीतीश जी ने बहुत मुश्किल से बिहार को उस दौर से बाहर निकाला। अब बताइए साथियों, क्या आप, मैं नौजवानों आपसे पूछता हूं, मैं माताओं बहनों से पूछता हूं, आप मुझे बताइए, क्या जंगल राज को फिर से बिहार में लौटने देंगे? क्या जंगल राज को बिहार में आने देंगे? क्या आप कट्टा, दूनाली और रंगदारी के उद्धार को फिर से लौटने देंगे? और देखिए, पीएम मोदी ने नवादा की जनसभा में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की तारीफ की। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की चर्चा पूरे देश में हो रही है। अभी तक बिहार की 1,30,00,000 बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपया पहुंच चुका है। 1,30,00,000 बहनों के खाते में एनडीए के घोषणा पत्र में इसको लेकर भी बहुत बड़ी घोषणा की गई है। मैं आप सभी बहनों को भरोसा देता हूं, मैं बिहार की सभी माताओं बहनों को, महिलाओं को भरोसा देता हूं, हमारी सरकार कदम कदम पर आपके साथ खड़ी रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरपुर के साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र स्थित देवरिया के गंडक प्रोजेक्ट मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया और शाह की सभा में समर्थकों के बीच गजब का उत्साह दिखा। जनसभा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लालू राज में बिहार का पतन हुआ और अब जंगल राज वापस नहीं आने दिया जाएगा। उन्होंने पीएम मोदी नीतीश की जोड़ी को विकास का आधार बताया है और बिहार की जनता को अराजकता से बचाने के लिए एनडीए उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की है। यहां नीतीश बाबू सीएम है और दिल्ली में नरेंद्र मोदी पीएम है। आपकी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। हमारे दो नेताओं ने, नरेंद्र मोदी जी ने गरीब महिलाओं को धुएं वाले चूल्हे से मुक्ति दिलाई और नीतीश जी ने बिहार की गरीब महिलाओं को जंगल राज से आजादी दिलाई है। मोदी जी ने संसद में और विधानसभा में माताओं बहनों को 33% आरक्षण दिया और नीतीश बाबू ने पंच सरपंच के चुनाव में 50% आरक्षण देने का काम किया है। और ये दोनों की जोड़ी ने ही बिहार के गांव-गांव में, घर-घर में बिजली पहुंचाई और नए विद्युत प्लांट भी लगाए हैं। बिहार के चुनावी रण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वैशाली में एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान अमित शाह ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के साथ साथ महागठबंधन पर निशाना साधा और बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने का जनता से वादा किया। हमारे दोनों प्रत्याशियों को हेलीकॉप्टर और कमल पर बटन दबाकर जिता दो, हम बिहार में कभी बाढ़ ही नहीं आने देंगे, बाढ़ मुक्त बिहार बनाए। नरेंद्र मोदी जी ने देश के बजट के अंदर कोसी से लेकर गंगा तक, गंडक तक सभी नदियों के सिंचाई की व्यवस्था का प्लानिंग किया है, जिससे बाढ़ का पानी तबाही फैलाने की जगह किसान के खेत में पहुंचेगा, किसान के खेत में पहुंचेगा। और बाढ़ मुक्त बिहार का ये संकल्प आने वाले दिनों में महुआ का भी विकास करेगा। और देखिए, सीएम नीतीश ने एक्स पर पोस्ट किया और वहां पर लिखा है कि 2005 से पहले शिक्षा का हाल बहुत बुरा था। छात्र छात्राएं स्कूल नहीं जा पाते थे।
सरकारी स्कूलों के जो भवन थे वो जर्जर हो चुके थे। प्राथमिक विद्यालयों की संख्या बहुत कम थी। शिक्षकों की नाम मात्र की नियुक्ति होती थी। लेकिन 2005 के बाद उन्होंने तुलना करते हुए लिखा है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ। 2005 में शिक्षा का बजट मात्र 4,366 करोड़ था। 2025-26 में बजट जो है 60,964 करोड़ हुआ। तो पुराने स्कूल भवनों के जीर्णोद्धार का कार्य भी किया गया और 2005 में 53,993 विद्यालय थे। वहीं 2025 में ये संख्या बढ़ करके 75,812 हो गई। वर्ष 2024 में 2,38,744 शिक्षक नियुक्त किए गए। बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए इनकी नियुक्ति हुई और 2025 में 36,947 प्रधान शिक्षकों की भी नियुक्ति हुई। 5,971 प्रधानाध्यापकों की भी नियुक्ति कराई गई। 3,68,000 शिक्षक सक्षमता परीक्षा के जरिए इनको नियमित किया गया। राज्य में सरकारी शिक्षकों की संख्या 6 लाख है। तो आप लोग याद रखिएगा, आगे भी हम लोग ही काम करेंगे, ये लिख रहे हैं नीतीश कुमार जी। और लिखा है कि हम लोग जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।